अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्णब्रह्म परानंदम् ईशमानंदिवल्लभं माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनन्दिनीम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। मंगलमय परमात्मा की कृपा से आज एक विशेष विषय का चिंतन मेरे स्वयं के अध्ययन के लिए आरंभ करना चाहता हूं। हम लोगों ने योग शब्द सर्वत्र सुना है। प्राचीन काल से लेकर के आज तक इस शब्द की महत्ता हम लोगों को हमारे समस्त शास्त्रों में और आजकल तो पूरे विश्व के वातावरण में भी सर्वत्र प्रतीत होती दिखती है। भगवद गीता ने तो 18 अध्यायों के 18 योग बतला दिए। भगवद गीता को भी योग शास्त्र कहा गया। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे। पूरा गीता ही योग शास्त्र, उसमें भी 18 योग 18 अध्यायों के। और फिर विचार करके देखते हैं तो कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, फिर उसके अंतर्गत हठ योग, राजयोग, लय योग, मंत्र योग, सर्वत्र योग शब्द का बोलबाला है। इस योग शब्द का विचार हमारे मनीषियों ने किया। और विशेष बात यह है कि इस योग शब्द के बारे में बड़ा आकर्षण हमारी सामान्य से सामान्य जनता में भी रहा है। योग क्या है इसका पता हो चाहे न हो, किंतु योग कोई निगूढ़ विद्या है और वह अत्यंत आदरणीय है। हमारे ऋषि मुनि, साधु संत, महात्मा सभी इस योग का आलम्बन लेते रहे हैं। यह बात सभी लोगों की आम धारणा में हम लोग देखते हैं। वस्तुतः योग इस प्रकार एक अत्यंत व्यापक विषय है ही। वैसे कहा जाए तो योग युक्ति को कहते हैं। योग वासिष्ठकार ने तो संसारोत्तरणे युक्तिर् योग इत्यभिधीयते ऐसा कह करके इस दृश्य नाशवंत संसार सागर से पार करने की युक्ति को ही योग कह दिया। अब ये युक्तियां भी तो बहुत सारी है। इस योग का विषय विस्तार बहुत लंबा है, बहुत चौड़ा है, बहुत गहरा है। हम लोग उन समस्त बातों का विचार सीमित समय में कर ही नहीं सकते, किंतु आज बहुत गहरा विचार न भी कर पावे तो भी भगवान पतंजलि ने जो हम लोगों के सामने योग का एक शास्त्र प्रदान करके दिया है, उसका विचार करते करते उसके अनुषंग से
और भी कुछ विचार कर सकते हैं तो कर लेना चाहिए, ऐसे सोच करके मैं आप लोगों के समक्ष बैठा। योग हमारे समस्त योगों में अनुस्यूत प्रणाली है। वैसे श्रीमद् भगवत गीता में, श्रीमद् भागवत में हम ज्ञान योग, कर्मयोग और भक्ति योग का वर्णन सुनते हैं। श्रीमद् भागवत में तो भगवान ने स्पष्ट अपने मुख से ही कह दिया, योगास्त्रयो मया प्रोक्ता, मैंने 3 योग कहे, कर्मयोग कहा, भक्ति योग कहा, ज्ञान योग कहा। फिर चौथा योग कहां से आ गया? और राजयोग अथवा ध्यान योग। मूल बात ऐसी है, आप योग की कोई भी विधा लीजिए, आप साधन की कोई भी विधा लीजिए, योग उसमें अनुस्यूत रहता है। कोई भी साधन योग के मूल सिद्धांतों को ग्रहण किए बिना आगे बढ़ ही नहीं सकता है। चाहे ज्ञान योग है, चाहे कर्मयोग है, चाहे भक्ति योग है। और इसलिए कभी कभी मुझे मांडुक्य कारिका की वह पंक्ति याद आती है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन 3 अवस्थाओं में तुरीय अवस्था जैसे सर्वत्र अनुस्यूत है, तुरीयम त्रिषु संततम, उसी प्रकार ज्ञान में, कर्म में, भक्ति में, सभी में योग अनुस्यूत है। इसकी महिमा अपार है। हम लोग एक सीमित विषय को लेकर के थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। वैसे इस योग का आरंभ, यद्यपि हम पातंजल योग सूत्रों का चिंतन करने जा रहे हैं, फिर भी इसको जानना चाहिए कि भगवान पतंजलि ने यद्यपि इन सूत्रों को लिखा, फिर भी योग का आरंभ भगवान पतंजलि ने नहीं किया। योग का आरंभ तो भगवान हिरण्यगर्भ से, ब्रह्मा जी से हो गया। हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता प्रोक्तः पुरातनः। योग अनादि शास्त्र चलता आया है। भगवान पतंजलि महाराज की अत्यंत बड़ी कृपा कि उन्होंने उस ज्ञान को एक शास्त्र का रूप दिया, और शास्त्र का रूप देकर के व्यवस्थित रीति से हमारे सामने रखा, ताकि कोई भी उसके विषयों को, उसके अंग उपांगों को समझ सके, उसका ठीक से अध्ययन कर सके। वैसे भगवान पतंजलि का हम लोगों पर अत्यंत बड़ा उपकार है। हमारे शरीर के लिए, हमारी वाणी के लिए और हमारे मन के लिए, तीनों के लिए उन्होंने एक एक शास्त्र हम लोगों को दे दिए। आप लोगों को पता है, पता होना चाहिए कि भगवान पतंजलि साक्षात शेषावतार है, और उन्होंने शरीर की शुद्धि के लिए आयुर्वेद प्रदान किया, वाणी की शुद्धि के लिए व्याकरण शास्त्र प्रदान किया, और चित्त की शुद्धि के लिए योग शास्त्र प्रदान किया। इसीलिए हम उनका ध्यान करते समय योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत् तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्रांजलिरानतोस्मि, ऐसा कहते हैं। भगवान पतंजलि इस शास्त्र को हमारे सामने रखने के लिए इस पूरे शास्त्र को अपने सूत्रों में 4 भागों में विभाजित करते हैं, जिसको 4 पाद कहते हैं। पातंजल योग दर्शन के 4 पाद हैं, यानी 4 विभाग है। भगवान पतंजलि ने समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद ऐसा विभाजन करते समय समाधिपाद को प्रथम स्थान दिया। इसका मुख्य कारण यह है कि यदि सुनने वाला, जानने वाला, पढ़ने वाला अधिकारी उत्तम है, यदि उसकी प्रज्ञा जागृत है, वह
वैराग्य आदिकों से भी युक्त है, तो एक समाधिपाद पढ़ करके ही उसका काम पूरा हो जाएगा। अगले तीनों पाद वह पढ़े चाहे न पढ़े वे गतार्थ हो जाते हैं। इसलिए उत्तम अधिकारी के लिए पहले सारे शास्त्र का सार कह देना यह हमारी ऋषियों की प्रणाली रही। भगवत गीता में भी आप देखेंगे, आरंभ में ही भगवान ने दूसरे अध्याय में जितने विषय कह दिए हैं, आगे चल करके उन्हीं विषयों का विस्तार आपको मिलेगा। इसलिए दूसरे अध्याय को गीता सूत्राध्याय कहते हैं। ब्रह्म सूत्र में भी आप देखेंगे, बिल्कुल आरंभ में अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्य सेतः शास्त्र योनित्वात् तत्व समन्वयात्, इन 4 सूत्रों में सारे ब्रह्म सूत्र गतार्थ हो जाते हैं। इसका अर्थ जिसने इन 4 सूत्रों को ठीक से समझ लीजिए, वो अगले सूत्रों को चाहे पढ़े चाहे न पढ़े। मित्रों, वास्तविकता यह है कि यहां पर समाधि पाद को तो भगवान पतंजलि ने आरंभ में इसलिए रखा ही कि वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण पाद है, वह गंतव्य है, सारे योग का गंतव्य समाधि है, और उसको प्राप्त करने के मुख्य साधन इस पाद में आ गए हैं। इसलिए उत्तम अधिकारी इस एक पाद का अध्ययन करके ही कृतार्थ हो सकता है। यह तो है, लेकिन बड़ी विशेष बात यह है कि यदि केवल इस समाधि पाद के भी आरंभ के 3 सूत्रों को ठीक से जान लिया तो अगला योग गतार्थ हो जाता है। अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोधा तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम। सच्ची बात बताऊं, योग समाप्त हो गया। अत्यंत महत्वपूर्ण बात को आरंभ में कह देना और बाद में जिसकी बुद्धि जितनी शिथिल होगी उतना उतना उसके लिए शास्त्र का विस्तार करते जाना, यह हम लोगों के ऋषियों की परंपरा रही। भगवान पतंजलि ने समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद, इन 4 पादों में अपना वो शास्त्र हम लोगों के सामने रख दिया जो वास्तव में जीव के लिए उनके द्वारा किया गया महत्तम उपकार है। दर्शन शास्त्रों की दृष्टि से सांख्य और योग, इन दोनों को मिलाकर के देखा जाता है। ऐसा कहते हैं कि योग दर्शन में सांख्य दर्शन की मूल आधारशिला ग्रहण की गई है, बस एक तत्व उसमें जोड़ दिया। सांख्य दर्शन के 25 तत्वों को तो योग सूत्रकारों ने स्वीकार किया, उसमें एक ईश्वर को अपनी ओर से जोड़ दिया और योग दर्शन पूरा हो गया। इसलिए अनेक बार सांख्य दर्शन को थियरी कहा जाता है, शास्त्र कहा जाता है, और योग दर्शन को उसका प्रैक्टिकल भी कहा जाता है। वस्तुतः सांख्यों के समान योग दर्शन द्वैत प्रधान है कि नहीं, इसके बारे में विद्वानों में बड़ी चर्चा है और एक मत नहीं है। वैसा कभी रहा भी होगा कोई योग शास्त्र, लेकिन भगवान पतंजलि का योग शास्त्र तो वेदांत के अत्यंत समीप आने वाला शास्त्र है। और इसलिए दूसरी भाषा में कहूं तो वेदांत शास्त्र के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार करके देखने के लिए व्यावहारिक अनुशासन के रूप में योग का अत्यंत बड़ा उपयोग हो सकता है। और इसलिए सभी को योग का अध्ययन करना चाहिए। और इस योग के अध्ययन के लिए सभी को अधिकारी माना गया।
योग कौन करेगा, योगाभ्यास किसे करना चाहिए, भगवान पतंजलि की दृष्टि से और हमारी परंपरा की दृष्टि से योग का अधिकारी हर व्यक्ति हो सकता है। यहां पर किसी प्रकार स्त्री पुरुष वर्ण जाति समाज संप्रदाय आदि का भेद नहीं है। हर व्यक्ति जो अपना कल्याण चाहता है वह इस योग का अधिकारी हो सकता है। किसी न किसी प्रमाण से, किसी न किसी प्रमाण में वह योग का अनुष्ठान, योग का अभ्यास अपने जीवन में आरंभ कर सकता है। विश्व के कल्याणार्थ भगवान पतंजलि के द्वारा दिया गया यह अमूल्य उपहार, आइए इसका चिंतन करते हैं। आरंभ पहले ही सूत्र में भगवान पतंजलि ने कहा अथ योगा अनुशासनम। अथ शब्द आता है मांगल्यवाचक। ओंकार और अथ इन दो शब्दों को मांगल्यवाचक माना गया। इन दो में से किसी शब्द का उच्चारण करके ही हमारे शास्त्र आरंभ होते हैं, यह तो है ही। एक दूसरी बात भी है, यह अधिकारवाचक अथवा आनंतर्यवाचक है क्या, इस प्रकार का विचार भी शास्त्रकारों ने किया। इसके पूर्व क्या इच्छा होनी चाहिए जिससे योगाभ्यास का अधिकार आता है? भगवान पतंजलि का स्पष्ट संकेत यह है कि अपनी केवल इच्छा होनी चाहिए। जिसे अपने कल्याण की इच्छा है वह इस शास्त्र का अधिकारी है। इतना खुला यह शास्त्र है। फिर उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है अथ योगानुशासनम। यह अनुशासन है। भगवान पतंजलि स्पष्ट संकेत करते हैं कि वे योग के निर्माता नहीं, हां वे योग के शास्त्र बनाकर उस शास्त्र के प्रवक्ता हैं। एक बात जो पहले कही गई उसको पुनः कहना और विधिवत उसका शास्त्र बना करके कहना, इसे कहते हैं अनुशासन। अथ योगा अनुशासनम। अपने जीवन के कल्याण के लिए मुझे जिस शास्त्र का अनुसरण करना चाहिए उस शास्त्र का मैं अब आरंभ कर रहा हूं। अथ योगानुशासनम, ऐसा कहकर के भगवान पतंजलि के द्वारा इस अत्यंत महनीय ग्रंथ का आरंभ हुआ, जिसका श्रवण हम लोगों के जीवन में कल्याण का द्वार खोलेगा। क्योंकि अन्य हम कुछ भी करें, जब तक हमने अपने चित्त को स्वच्छ नहीं किया, जब तक हमने अपने चित्त को निर्मल नहीं किया, तब तक अन्य कोई भी साधन हमारे सफल हो नहीं सकते हैं। उस चित्त को निर्मल बनाने के लिए इस योग के शास्त्र का प्रतिपादन भगवान पतंजलि आरंभ कर रहे हैं, जिसको क्रमशः हम देखते रहेंगे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ज्ञानेश्वर महाराज।